कल अलविदा की नमाज है, यानी रमजान का आखिरी जुमा। इसी नमाज में पहले और खास तौर पर उत्तर भारत में बहस है कि नमाज की जगह को लेकर नमाज कहां पढ़ी जाए। कल ही आपको हमने डीएनए में दिखाया था कि जब नमाज के लिए कई किलोमीटर की सड़क घेर ली जाती थी तो कैसे लोगों को परेशानी होती थी। कल ही पूछा था कि भाई क्या सड़क पर नमाज का कोई खास महत्व होता है, लेकिन फिर भी वही सवाल कि सड़क पर नमाज क्यों नहीं। तो इसी बीच कुछ सवाल हमारे भी हैं। भारत में तो लाखों मस्जिदें हैं, कई मुस्लिम देशों से शायद ज्यादा भी होंगी, फिर भी सड़कों पर नमाज क्यों पढ़नी है। भारत में अनगिनत ईदगाहें हैं, फिर भी पब्लिक प्लेस पर ही नमाज क्यों पढ़नी है। घरों में नमाज पढ़ी जाती है, लेकिन जिद तो सड़क की है। लोग तो यहां तक पूछ रहे हैं कि कोई बताए कि कहां लिखा है कि नमाज सड़क पर बैठकर ही होनी चाहिए। लेकिन इस बिना परमिशन की रोड ब्लॉकेज और मनमानी पर एक्शन भी हो रहा है, और एक्शन का सेंटर पॉइंट है उत्तर प्रदेश का संभल। सड़क पे नमाज ना हो, इसके लिए क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं। मैं इस समय जामा मस्जिद के जस्ट बगल में हूं और आपको दिखा दूं कि मेरे सामने में जामा मस्जिद है। अगल बगल जितनी जो छतें थी नमाज अदा करने के लिए कहा गया था, लेकिन प्रशासन ने कई तर्क देते हुए इसमें मना किया है। एक तो पहली बात, यदि भीड़ ज़्यादा होगी तो उसके बाद किसी न किसी तरीके का हादसा होने की संभावना यहाँ पर व्यक्त की गई है कि चारों तरफ अभी भी पुलिसकर्मी बैठे हुए हैं, लेकिन छतों पर भी यदि जुमे की नमाज जब पढ़ी जाएगी तो उस दिन सारे पुलिसकर्मी यहाँ पे चारों तरफ रहेंगे। संभल में जो सड़कें सर्वे पर हंगामे के बाद पत्थरों से भरी थी, वो ईद पर खाली रहेंगी। यानी कोई भी नमाज पढ़ने के लिए सड़कों पर नहीं आ पाएगा। और सिर्फ सड़क नहीं, बल्कि छतों पर भी ऐसी कोई परमिशन नहीं मिलेगी। सामने में आपको दिखाई दे रही है जामा मस्जिद का फ्रंट गेट है। एसपी भी आप देख सकते हैं, सीओ भी यहाँ पर देख सकते हैं, उसके साथ ही साथ तमाम जो अधिकारी हैं उन सभी अधिकारियों को यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो सभी के सभी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं निरीक्षण करने के लिए। 10 कंपनी PAC RRF हमारे पास मौजूद है, उन सबको स्ट्रेटेजिकली डिप्लॉय किया जाएगा और यहाँ पे चप्पे चप्पे पे निगरानी रखी जाएगी। सड़क पे नमाज ना हो, इसके लिए क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं। जामा मस्जिद की छत पर नमाज होती थी, उसको भी मना करा जा रहा है। क्या करेंगे बताओ, इतनी खौफजदा हो गई है पब्लिक, कुछ नहीं कह सकते। सामने गनें खड़ी हैं, प्रशासन इतनी फोर्स के साथ मतलब चलता है कि उसका खौफ रहता है। बिल्डोज़र है, इसका खौफ है। अरे जब मना कर रहे हैं वो लोग, तो जब मना कर रहे हैं तो मानी नहीं जाएगी बात, उनसे लड़ेंगे क्या हम? हमारी हिम्मत है लड़ने की। नमाज पढ़ ले, मस्जिद में पढ़ लेंगे, घर पे पढ़ लेंगे, मस्जिद में पढ़े नमाज, मस्जिद में ही होती नमाज। छत पे थोड़े हो, मस्जिद में ही होती। छत पे नहीं पढ़ी जाएगी तो मना ही है, तो पे का पढ़ा है, मस्जिद में पढ़ा है, जितनी पे आ जाओ। जो हो रही है सही हो रही है, जो प्रशासन कर रही सही कर रही। अब क्या कह सकते हैं इसमें। नेजा लगता था, नेजा भी खत्म कर दिया। का नमाज ना होने की, क्यों ना होने की भाई नमाज। हाँ, नमाज को भी क्या होंगे, पहले तमाम वक्त से सड़क भर के चलती थी, अब वो खौफ के मारे कोई आई करे। अब तो उसका खौफ ना है, योगी जी का खौफ है। तो वो जैसा कहेंगे ऐसा सत्ताधारी है, वो कुछ भी करें तो भाई हम क्या कर सकते हैं, पब्लिक क्या कर सकती है उसके बारे में। बोला कैसे आदमी, भाई डर भी तो है, खौफ बैठा रखा है, वो बोला क्या। और सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं, ऐसा आदेश संभल के साथ साथ लगभग हर शहर के लिए है, और आदेश के पालन के लिए पुलिस भी पूरी तरीके से तैयार है। ईदगाह की ये तस्वीर है। पिछले साल ईद उल फितर की नमाज के दिन इसी सड़क पर नमाज जो थी वो अदा की गई थी। पुलिस जो है वो इस बार हिदायत देती हुई नजर आ रही है कि पिछली बार की तरह इस बार सड़क पर नमाज जो है वो ना अदा की जाए। हम ये चाह रहे हैं कि भाई रोड पे नमाज होती है, ये बड़ा रोड है भाई, इस पे ना होके जो ईदगाह के बगल वाली जो जगह है उन पे नमाज करा दी जाए। नमाज सड़क पे तो नहीं होनी चाहिए, बात सही है। मस्जिद होता है नमाज के लिए, सड़क पे क्यों होनी चाहिए। अब 2 भागों में नमाज हो रही है, कोई दिक्कत नहीं। जो भी गाइडलाइन होगी उसी के तहत जो है काम होगा, उसमें क्या है। सड़क हमारे यहाँ शहरियत से भी सड़क पर पढ़ना नमाज ठीक नहीं है, क्योंकि जगह नापाक होती है।
यहाँ पर इस अलविदा जुमे को लेकर डीजीपी के बहुत आदेश हैं और उन आदेशों के बाद यहाँ पर सुरक्षा के चाक चौबंद प्रबंध है। आप देख सकते हैं पुलिस लगातार तैनात है, लगातार यहाँ पर निगरानी बनाए हुए है। तो उत्तर प्रदेश में सड़क से लेकर छतों पर नमाज पढ़ने को लेकर प्रशासन सख्त है। कल अलविदा की नमाज को लेकर पूरे यूपी में हाई अलर्ट है। आसमान से लेकर सड़कों पर पुलिस की निगरानी है। यूपी में ऑर्डर क्लियर है, लेकिन मुसलमानों का एक पक्ष ऐसा भी है जो इसका सख्ती का विरोध कर रहा है। प्रशासन फिरकाबाद सीधे काम कर दिया। वहाँ पर अल्लाह की इबादत कर रहे हैं, कोई अपराधी तो बन नहीं रहे। नफरत का बाजार गर्म है, पूरे देश में केवल नफरत फैलाई जा रही है। हिंदू और मुसलमानों को आपस में गले मिलना चाहिए और एक ही माला में पिरो करके इस देश की तरक्की में आगे बढ़ना चाहिए। नमाज जो है कहीं पर भी पढ़ सकते हैं और नमाज जो है अल्लाह की इबादत है। पर वो कह रहे हैं रास्ता जाम हो जाता है लोगों को। कुछ नहीं हो रहा साहब, मैं ये कह रहा हूँ सड़कों पे थोड़ी हो रही है, अभी कहीं हो रही है, कहीं भी नहीं हो रही है ना। लेकिन ऐसा कोई भी विरोधी उपद्रव ना कर पाए, इसके लिए ड्रोन से निगरानी की जा रही है। इसी के एहतियात के लिए सीसीटीवी से मॉनिटरिंग की जा रही है। इसी के लिए दंगा निरोधक दल डिप्लॉय कर दिया गया है। इसी के लिए स्ट्राइकिंग रिजर्व टीम डिप्लॉय कर दी गई है। इसी के लिए मॉर्निंग चेकिंग टीम भी डिप्लॉय की गई है और यहां तक कि बॉम्ब स्क्वाड को भी तैनात कर दिया गया। अब मैं सुनवाता हूं आपको कि सड़क पर नमाज बैन के बाद नेता नगरी क्या कह रही है। किसी धर्म पर पाबंदी लगाना संविधान के खिलाफ है। जितने आलिम मौलाना हैं सब लोग कहते हैं कि नमाज तो मस्जिद में कबूल होती है, मस्जिद में मनाई जाती है। सड़कों वाली प्रथा किसने शुरू की? छत पे अगर कोई नमाज अदा कर रहा है तो उसे रोकने का कोई मतलब, कोई औचित्य नहीं बनता। यही आग्रह किया है, जहाँ पर ट्रैफिक हो वहाँ पर नमाज ना पढ़े। उत्तर प्रदेश में सड़कों पर नमाज बैन को लेकर सरकार की नीयत पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ पर भी आरोप लग रहे हैं। लेकिन हैरत इस बात को लेकर होती है कि मिडिल ईस्ट के देश हैं, जो इस्लामिक देश भी हैं, जहां लाखों भारतीय मुसलमान भी हैं, वहां के लिए कोई कुछ नहीं बोलता। अब सुनिए जरा कि उन देशों के अंदर क्या कानून है, नोट करते जाइए। सऊदी अरब की बात कीजिए। सऊदी अरब में पब्लिक प्रेयर तो हो सकती है, लेकिन बिना परमिशन के सड़कों पर कोई नहीं कर सकता है। यही तो यूपी में कहा गया है। यूएई में पब्लिक प्लेस पर इकट्ठा होकर के नमाज नहीं पढ़ सकते हैं आप। मिस्र में चुनिंदा पब्लिक प्लेस पर ही नमाज पढ़ी जा सकती है। कतर और ओमान की बात कीजिए तो नमाज के लिए मस्जिद के अंदर जो जगह चिन्हित हैं, सिर्फ वहीं पर नमाज पढ़ी जा सकती है। लेकिन वहां हो रहा है तो सब ठीक है। वही काम उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है तो धार्मिक आजादी छीनने की दलील दी जाती है, उसी के लिए विरोध किया जाता है। और यह विरोध सिर्फ एक तरफा है, क्योंकि एक पक्ष ऐसा भी है जो ये मानकर चलता है कि ये जो नियम कायदे हैं वो सबके लिए होनी चाहिए, लेकिन एक पक्ष को इसमें सिर्फ धर्म नजर आता है।